प्रिय छात्रों, स्वागत है आपका सियाराम अर्जुन कोचिंग क्लासेस में। आ गए हम आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेकर। जी हाँ, जो आज का सवाल है वो शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पर आधारित सवाल है, इसलिए इस सवाल को बहुत ध्यान से देखना और हमारा पूरा वीडियो देखना, बीच में मत रोकना। ये आप लोगों से हमारे कहना है कि आप लोग जो भी वीडियो देखा करें तो बिल्कुल शुरू से अंत तक देखें, और हम भरोसे के साथ कहते हैं 101% आपको वो सवाल समझ में आ जाएगा और आपके सामने कभी भी रख दिया जाए तो लग जरूर जाएगा, ये बात बिल्कुल तय है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि आप लोग भैया, जो भी लोग हमारे चैनल को देख रहे हैं, हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जो सब्सक्राइब करना है तो हमने डिस्क्रिप्शन में अपना सब्सक्राइब वाला लिंक दे रखा है, आप वहां से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन जरूर दबा दें। बेल आइकन मतलब जो घंटी होती है, जब हम लोग सब्सक्राइब करते हैं तो उसको ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि जितने भी वीडियो हमने बनाए हैं वो आपको सभी मिल सकें और सभी से आप गणित, अंग्रेजी और विज्ञान को सीख सकें। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा किया करो। शेयर करने से क्या होता है कि किसी भी बच्चे का ध्यान इस गणित की ओर आसानी से आ सकता है, इसलिए आप लोग शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो देखिए, आज का सवाल है हमारा क्या, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। कोई शंकु कैसा होता है ये हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था। ये आपकी होती है क्या, शंकु। इसी को इंग्लिश में कहते हैं कोन। क्या कहते हैं, कोन। ठीक है, तो यहां पर सवाल दिया है आपको क्या, कि शंकु का व्यास, शंकु का व्यास कितना दिया है इन्होंने। मान लो व्यास दिया है आपको 12 सेंटीमीटर। ठीक, उसके बाद शंकु की ऊंचाई भी दी है इन्होंने, शंकु की ऊंचाई। अब शंकु की जो ऊंचाई दी है वो कितनी दी है, वो दी है 8 सेंटीमीटर। समझे रहे ना, बहुत ध्यान से समझना, बिल्कुल आसानी से लग जाएगा सवाल, कहीं पर भी कोई परेशानी नहीं होगी। हम पूरे भरोसे के साथ कहते हैं। आपसे पूछा गया क्या, कि इस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, इस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अगर सूत्र हमें पता है तो हम निकाल सकते हैं। जैसे शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर यल। ये हमने बताया था, जो आपका पहला वीडियो बनाया शंकु का, उसमें से आप देख सकते हो, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। मतलब अगर शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए आपको, तो आपको क्या करना है, पाई रखना है, आर रखनी है और यल रखना है। तो हमारे पास देखो एच है और डी है, ना तो आर है ना यल है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। अब ये तो टेंशन बन गई, हमें टेंशन बन गई। तो इस टेंशन का भैया इलाज भी है, हर टेंशन का इलाज होता है। तो यहाँ देखो, अब हम शुरू करते हैं, इस आर और इस यल की व्यवस्था करेंगे पहले, क्योंकि जब तक ये आर और जब तक ये एल नहीं मिलेंगे हमें, तब तक हम लोग इस सवाल को हल नहीं कर सकते, है नहीं। क्यों, क्योंकि आर मिल जाए, एल मिल जाए, मान रख देंगे, पाई से गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन ना तो हमारे पास आर है ना यल है, व्यास दे रखा डायमीटर, यानी डी दे रखी है आपको। आर क्या होती है, आर होती है इस शंकु की त्रिज्या। यल क्या होती है, यल होती है इस शंकु की तिर्यक ऊंचाई। और इन दोनों में से हमें कुछ नहीं दिया, हमें एच दिया है, यानी ये वाली ऊंचाई दी है। ये ऊंचाई कितनी दी, ये ऊंचाई दी है 8 सेंटीमीटर। उसके बाद ये जो डी 12 दिया, ये क्या चीज है, व्यास। समझो आप, व्यास हमने बताया भी था, ये जो आपका वृत्त होता है, इस वृत्त के केंद्र से एक तरफ और सेम दूसरी तरफ, यही टोटल आपका क्या कहलाता है, व्यास। यानी ए बी क्या है, व्यास।
तो व्यास आपका कितना है, ये जो नीचे वाला हिस्सा होता है इसकी चौड़ाई है, इसे आप कह सकते हो, ये जो गोल हिस्सा होता है इसकी चौड़ाई है कितनी, 12 सेंटीमीटर। अब हमें चाहिए त्रिज्या, तो हमने आपको सूत्र बताया था कि त्रिज्या और व्यास में एक संबंध होता है कि त्रिज्या जो है वो व्यास की आधी होती है, यानी सूत्र होता है आपका क्या कि व्यास बटे 2। अब व्यास का मान रख दो, व्यास भैया कितना दिया इन्होंने 12, तो आप 12 रख दीजिए, बटे 2 लगा दीजिए, 2 से 12 काट दीजिए, कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर। ये देखो आर मिल गई हमें, यानी यहाँ दो चीज़ें चाहिए थी, एक आर और एक एल, उसमें से एक की व्यवस्था हो गई हमारे पास। अब उसे अंदर हम टोकरी में रख लेंगे, जब भी जरूरत पड़ेगी निकाल के उसका यूज करेंगे। ठीक, बचा कौन, बचा यल। तो ये यल क्या चीज़ होती है, ये यल होती है शंकु की तिर्यक ऊंचाई। क्या होती है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई। शंकु की तिर्यक ऊंचाई जो यल बराबर अंडर रूट, क्या सूत्र होता है, ये हमने आपको बताया था, नहीं बताया था, अगर आप लोगों ने वो वाला वीडियो नहीं देखा है सॉरी, तो आप लोग यहाँ से भी सीख सकते हो, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर या आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यानी अंडर रूट के अंदर आप त्रिज्या का वर्ग कर दो प्लस ऊंचाई का वर्ग कर दो। तो देखो त्रिज्या अभी हमने फिट कर ली और ऊंचाई हमें पहले से ही दे रखी है भाई, शंकु की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अंडर रूट लगाएंगे, आर स्क्वायर, आर का मतलब क्या है, आर का मतलब 6 यानी 6 का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एच स्क्वायर का मतलब 8 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, अगली लाइन में वो लिखेंगे 36 प्लस 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। तो 36 प्लस 64 ये जुड़ जाएंगे, ये जुड़कर कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 100। अब ये 100 का वर्गमूल निकालना है तो 100 का वर्गमूल कैसे निकलेगा ये भी देख लो आप लोग। तो ये अंडर रूट, अब आप 100 के जब गुणनखंड करोगे, क्योंकि अंडर रूट के अंदर वो लिखे जाते हैं जो यहाँ पर गुणनखंड हुए हैं, जैसे 2 से काटा आपने तो 2 पंजे 10, ये वाला 0 का 0, ये 10 कट गया और ये 0 उतार लिया, फिर 2 से काटा, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 10 हुआ, 2 पंजे 10। अब ये 5 से कटेगा तो 5 पंजे 25, फिर 5 से कटेगा, 5 1 कम 5। तो ये जो गुणनखंड है यही लिख दो, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। जो चीज अंदर 2 डबल बार होती है वो एक बार जोड़ा माना जाता है, उसका माना जाता है। ये एक जोड़ा बन गया, एक ये 5 का जोड़ा, एक 2 का जोड़ा, तो 2 को एक बार लिख लो, 5 को एक बार, जितने जोड़े होते हैं उतनी बार लिखते हैं। ठीक है, जोड़ा एक बार है तो एक ही बार 2 लिखोगे, 5 का जोड़ा एक बार है तो एक ही बार 5 लिखोगे, ये याद रखना। और 2 पंजे हो जाएगा कितना 10 सेंटीमीटर। ये मिल गई आपको क्या, शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई भी मिल गई हमारे पास, रेडी है अब, और शंकु की त्रिज्या भी रेडी है। दोनों जब रेडी हैं तो अब रह गया कौन, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब उसी की तैयारी में है हम लोग, ये दोनों हमने बॉक्स में बंद कर लिए हैं, इसका मतलब इन दोनों का फिक्स मान आ गया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, शंकु जो आर थी हमको वो भी पता है भैया 6 सेंटीमीटर है, तो हम लोग क्या करेंगे, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर यल। भाई चूंकि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, चूंकि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर यल है, तो ये पाई आर यल हो गया। अब पाई का मान रख दो 22/7 गुणा आर का मान रख दो 6 गुणा यल का मान रख दो 10। अगर कोई कट जाए तो काट लो, वरना ऐसे ही लिख दो।
अब कटना कोई है नहीं, क्योंकि 7 से ना 22 कटेगा, ना 7 से 6 कटेगा, ना 7 से 10 कटेगा। कोई एक कट सकता था लेकिन कटने लायक है नहीं, तो आप गुणा ही करो सीधे सीधे। 22 छंग कितने होते हैं? 22 छंग होते हैं आपके 132 भाई, होते हैं नहीं होते हैं। और 132 की 10 से गुणा करोगे तो 132 लिख दो, 0 लिख दो, अब बटे कितना 7, यानी 1320 बटे 7। अब 1320 को आप 7 से भाग दे दीजिए, तो 7 एक कम 7, देखो 7 एक कम 7, इसमें से कम हुए कै रह गए? 6 रह गए। 6 और 2 मिलकर हो गए 62, 6 और 2 रखना है पास पास, 62 हो गए। 7 अट्ठे 56, थे कितने 62, आए कितने 56, 56 आए तो फिर 6 रह गए, फिर 6 रह गए, तो अब वाले 6 इस 0 में मिलाओगे तो वो बन जाएंगे 60, फिर 7 अट्ठे 56, थे कितने 60, बचे कितने 4, कि 56 आया, 4 बच गए। तो अब कोई संख्या है नहीं, इसलिए पॉइंट लगा लो, कितना बन गया 0, यानी 10 बन गया। 10 बन गया तो 0 मिलेगा, तो 4 बचे हुए थे चूंकि हमारे, तो इसलिए 40 बन गए। और 7 पंजे 35, 5 बच गए, 40 थे 35 आए, 5 बच गए, फिर 0 मिला तो 50 बन गए। और 7 सत्ते 49, और लास्ट में लिख दो सेंटीमीटर स्क्वायर, लगभग 188.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका इस टोपी का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो है, केवल नीचे वाला जो हिस्सा है वो खाली है, खुला है नीचे से, इसी को कहा जाता है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा, और आप लोगों ने हमारा पूरा वीडियो शुरू से अंत तक ही देखा होगा, तभी ये सवाल आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक, तो आप लोगों ने हमारा पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आभारी रहेंगे आपके लिए, और सदैव आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। बस आप लोग जुड़े रहिए हमारे सियाराम अर्जुन कोचिंग क्लासेस से, लगातार वीडियो देखते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करिए। शेयर तो ज़्यादा से ज़्यादा करना ही करना है आप लोगों को, क्योंकि इससे जो लाभ होगा ना वो भैया क्या कहो उसके लिए, क्या पता कौन सा दिन आपके लिए कितना खूबसूरत हो जाए, कितनी रंगीन शाम आ जाए आपके लिए, कितना खूबसूरत दिन आ जाए, जिस दिन आपका रिजल्ट आए और आप खुशी से झूम उठें। और ये तभी होगा जब आपके जो मैथ का टॉपिक है, जो विज्ञान का टॉपिक है, जो अंग्रेजी का टॉपिक है, और जो और विषयों के टॉपिक हैं वो आपके परफेक्टली तैयार होंगे, बिल्कुल फिक्स, बढ़िया एकदम। तो फिर आपको जो रिजल्ट का मज़ा होगा वो दूना चौगुना और 10 गुना भी हो जाएगा, तो भी कम ही रहेगा, ये समझ लो, है नहीं। क्योंकि जब हम लोगों का रिजल्ट आता है और एक अच्छा रिजल्ट आ जाए तो वो जो खुशी मिलती है, वो खुशी वाकई में अंदर की दिल की होती है, तब एक सुकून मिलता है। और वो सुकून तभी मिलता है जब हम साल भर मेहनत से पढ़ते हैं भैया, तब, और समझाने वाला भी सही हो और समझने वाला भी सही हो। सबसे अच्छा श्रोता और सबसे अच्छा वक्ता जब आमने सामने हो जाते हैं तो फिर दुनिया की कोई भी परेशानी बड़ी नहीं रहती। तो इसलिए आप लोग याद रखना हमेशा, सबसे अच्छे श्रोता कौन हैं? सबसे अच्छे श्रोता श्री हनुमान जी। सबसे अच्छे वक्ता कौन हैं? सबसे अच्छे वक्ता भी श्री हनुमान जी। अगर उनसे राम कथा सुननी हो आप लोगों को तो सबसे अच्छी राम कथा श्री हनुमान जी ही सुनाते हैं भैया। और अगर कहीं राम कथा हो रही हो तो सबसे अच्छी राम कथा सुनते भी हनुमान जी हैं। उनसे बड़ा ना कोई श्रोता है और ना कोई वक्ता है। यही सब हमारे अंदर भी आना है कि टीचर जो भी समझा रहा है उसे बहुत ध्यान से सुनेंगे। कोई क्या होते हैं कि कोई श्रोता ऐसे होते हैं सोता, मतलब कि
जब पढ़ने का समय आएगा उनको नींद आने लगेगी। अभी भैया रात रात भर पिक्चरें दिखाओ, फ़ोन पे फ़ोन लगा दो, पूरी रात जग लेंगे, पिक्चरें पूरी रात देख लेंगे, लेकिन जब पढ़ाई करने का टाइम आया या भक्ति करने का टाइम आया तो जब नींद भैया आ जाता है। ये ठीक नहीं है नहीं? जब उनमें आपका मन लग सकता है तो इनमें भी मन लग सकता है। इससे तो कल्याण ही होना है। पढ़ाई से कभी किसी का नुकसान हुआ है? नहीं हुआ ना, तो यहाँ भी नहीं होगा। आप लोग बस, मेरी यही प्रार्थना है कि अच्छे श्रोता बनिए, सोता ना बनिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जुड़े रहिए सियाराम अर्जुन कोचिंग क्लासेस के साथ और लगातार देखते रहिए हमारे वीडियोस को। धन्यवाद।